कि कई बच्चे आईआईटी देने गए, नीट देने गए, लेकिन जब परीक्षा दी, पास नहीं हुए, फेल हो गए, फांसी लगा ली। कई परिवारों में पत्नियों ने फांसी लगा ली, पति अपने पत्नी से परेशान फांसी लगा ली। परेशान कर दी मुझे, मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना परेशान कर दिया, मेरा जीने का मन नहीं है यार। बेटा अपने घर वालों से परेशान फांसी लगा ली। जब भी इज्जत की बात होती है, जब भी पावर की बात होती है, जब भी वैल्यूएशन की बात होती है, तो हमेशा सबसे पहले मैच्योरिटी का नाम गिना जाता है। आपकी उम्र कितनी है? 15 साल, 20 साल, 35 साल, 45 साल। कभी भी उम्र से मैच्योरिटी का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। चलिए आज इसी चीज की चर्चा करने वाले हैं कि आप मैच्योर कैसे बनो। आपकी उम्र क्या है, कितने बड़े हो, क्या सीन है, लड़की हो, लड़का हो, गांव से हो, शहर से हो, कुछ भी मैटर हो, गरीब हो, अमीर हो, ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, उन चीज़ों से आप अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग सेटल कर पाओ तो आप देखोगे कि आप एक बेहतर मैच्योर इंसान बनोगे, जिसकी लोग इज्जत करेंगे, जिससे लोग मिलना पसंद करेंगे और हर एक इंसान आपका सम्मान करना शुरू कर देगा। पहली बात, आपको अपने अंदर से ईगो को हटाना है। कुछ लोगों के अंदर ईगो बहुत होता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये रिश्ता नहीं चलाना है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। ये जो मैं है, मैं ईगो को जन्म देता है। जब आप ईगोइस्टिक पर्सनालिटी होते हो तो लोगों के दिमागों में चलने लगते हो कि ये एक इंसान बेहतर नहीं है, इस इंसान से हम लंबा रिश्ता कायम नहीं कर सकते हैं। जब आप इस समाज में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिश्तों को लेकर चलना ही पड़ता है। समाज बनता ही रिश्तों के माध्यम से है, और जब आप माध्यम के पैटर्न में ईगोइस्टिक फॉर्मेट डाल देते हो तो आप लोगों के बीच रह ही नहीं पाओगे। हर एक इंसान पर डोमिनेट करना, किसी की बात ना सुनना, अपने अनुसार बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना कि मैं ही सही हूँ, ये ईगोइस्टिक पर्सनालिटी होती है। आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है। थोड़ा सा नम्र रहना है, थोड़ा सा काम रहना है। कोई इंसान आपको कोई बात बता रहा है, उसको समझना है। किसी ने कोई गलती कर दी है, उसके ऊपर बेवजह भड़कना नहीं है कि मैं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो। ईगोइस्टिक पर्सनालिटी में थोड़ा सा चेंजेस लेके आइए। दूसरा है कि आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे कम दिया जाए। अक्सर समाज के बीच में हम रहते हैं, हम समाज के लोगों के बीच से घिरे होते हैं। कोई हमारी बुराई करता है, कोई हमारी चुगली करता है, कोई हमें नीचा दिखाता है, कोई हमारी वैल्यू ही नहीं करता है, या बात बात पर ऐसी बातें बोल देता है जो दिल को तोड़ देती हैं, कुछ ऐसी लगती हैं जिससे दिल टूट जाता है। तो आप क्या करते हो? आप रिएक्शन दे देते हो, आप भड़क जाते हो। किसी ने बुराई करी, आप उसके सामने जाकर उसको चिल्लाने लगे। कभी भी एक समझदार और मैच्योर इंसान इन हरकतों को नहीं करता। उसको पता है कि यह समाज है, समाज में बहुतेरे लोग हैं, हर इंसान के पास अपना एक दिमाग है और हर दिमाग में पनपने वाली अपनी सोच है, और हर तरीके की सोच को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो फेलियर से घबरा जाते हैं। कोई काम करने गए, काफी लंबा समय लगाया, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब हतोत्साहित हो गए कि अब नहीं करना ये काम, अब तो मुझसे होगा ही नहीं। एक बात को समझो कि जिस भी काम को आप करने के लिए गए हो, कहीं ना कहीं उस काम को आपके लिए डिजाइन करा गया है, और हर एक काम में अगर आपको सक्सेस मिल जाए तो वो काम ही काम कैसा हो जो हर बार तुरंत हो ही जाए। जब तक आप फेलियर पाते नहीं हो, जब तक आप असफल नहीं होते हो, तब तक आपको एक लाइफ लेसन नहीं मिलता है कि आपको ये गलतियां दोबारा नहीं करनी है। आपको नहीं पता, आप बचपन से समझदार नहीं थे, आप बचपन से हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानते थे, लेकिन समय के साथ जब चीज़ें आपके सामने आई, प्रॉब्लम आपके सामने आए, फेलियर्स आपके सामने आए, तब आपने एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जिससे ये पता किया अपने अंदर कि हाँ, मुझे ये गलती नहीं करनी है और ये चीज़ सीखना है। फेलियर को कुछ लोग पचा नहीं पाते हैं। कई बच्चे आईआईटी देने गए, नीट देने गए, लेकिन जब परीक्षा दी, पास नहीं हुए, फेल हो गए, फांसी लगा ली। कई परिवारों में पत्नियों ने फांसी लगा ली, पति अपने पत्नी से परेशान फांसी लगा ली। फेलियर्स बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, लोगों के जो अपेक्षाएं होती हैं, लोगों की ताने होती हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अगर आप फेलियर को एज अ लेसन लेना शुरू कर दोगे तो एक मैच्योर पर्सन बनोगे, लेकिन फेलियर को एज अ टास्क जो कि आपने कंप्लीट नहीं किया उस हिसाब से लोगे, अनमेच्योर बन जाओगे। फेलियर को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, इस चीज को ध्यान रखो। जब दो लोगों की बातें आपस में हो रही हो, मान लिया कि आप हो, आपके साथ किसी इंसान की आपसे चर्चा हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि बातों बातों में गर्मी गर्मा हो जाती है। हमें उसके अपने ओपिनियन है, आपके अपने ओपिनियन है, आप कुछ अपने हिसाब से सोच रहे हो,
उसने अपने इन्वायरमेंट से जो चीज़ सीखा वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही दो पर्सनालिटी के लोग आपस में मिलते हो तो बातें कभी कभी विवाद में बदल जाती हैं। मेरा मानना यह है कि जब आप डिस्कशंस करते हो ये बेटर वे होता है, लेकिन जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो ये गलत हो जाता है। आप किसी के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, लेकिन अगर सामने वाला बेवकूफ़ है, आपकी बात को अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं ही सही हूं तुम गलत हो, आपको क्या करना है? आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। आपका डिस्कशन आपने किया लेकिन फल ऐसा मिला कि आपको वो नीचा दिखा रहा है, आपको उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशन जहां लोग आपको समझ ना रहे हों, जहां लोग आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश मात्र ही ना कर रहे हों, उस चीज़ से अवॉइड हो जाना चाहिए, खुद को निकाल लेना चाहिए और उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये कोई हल्का इंसान नहीं कर सकता, ये एक मैच्योर इंसान ही कर सकता है। अगर मैच्योर हो और बनना चाहते हो तो किसी से बहस करने की बजाय किसी से डिस्कशंस करना स्टार्ट करो, और डिस्कशंस ज़्यादा बिगड़ जाए तो वहाँ से हट जाने की कोशिश करो। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट है ही नहीं, ना आप परफेक्ट हो न कोई और इंसान परफेक्ट है, न खुद आप सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर निहित हैं कि आप हर काम अच्छा ही करोगे, जिस चीज़ में हाथ डाल दोगे वो चीज़ परफेक्ट ही करोगे। न कोई इंसान है ऐसा जो ऐसा करेगा। आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस गलत रख लेते हो। लोगों से आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए। जिस इंसान ने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी कि यार मुझे ये प्यार करता है तो मैं अगर किसी को प्यार करता हूँ तो वो भी मुझे प्यार करे, मैंने इस इंसान के लिए कुछ करा तो वो भी मुझे वो चीज़ करे, मैंने अपने दोस्त के लिए उस समय वो चीज़ करी थी, मेरा दोस्त अब मेरे मौके पर वो चीज़ करे, मैंने अपने रिश्तेदार के लिए इतना सब कुछ किया, वो मेरे समय पर आके करे। ये सब क्यों हो रहा है? एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि हर एक इंसान मेरे जैसा है। आप ये बात क्यों नहीं समझते हो कि आप अपने जैसे हो? जब आप अपने जैसे हो तो आपकी पर्सनालिटी भी अपनी जैसी है, और जिस इंसान की पर्सनालिटी अपनी जैसी मतलब दुनिया से अलग है, वो दूसरे से अपने आप को इक्वल कैसे कर सकता है? एक्सपेक्टेशन वहीं करी जाती है जहां से उम्मीदें लगती हैं, और इस दुनिया का एक कड़वा सत्य है कि उम्मीदें हम बाहर वालों से नहीं बल्कि हम खुद ही से लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन इस चीज़ से कि कल मेरा बेहतर नहीं था, आज बेहतर करूंगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन किसी और से कि तुम बेहतर हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने अंदर पेशेंस नहीं रखते हैं। कुछ हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने तो इतना सब कुछ किया लेकिन ये मेरा हुआ नहीं, मैंने तो अपने पार्टनर के साथ इतना सारा समय बिताया लेकिन आज वो किसी और के साथ है, मैंने तो अपने रिश्तेदारों के साथ इतना बेहतर करा लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं जो एक इंसान को अंदर से परेशान करना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने अंदर पेशेंस रखते हो तो आपको समझ में आता है कि हर एक चीज़ का अपना समय होता है और हर एक समय के पीछे लगने वाला एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। ये चीज जिसके अंदर समझ में आ गई कि मुझे पेशेंस रखना है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वीडियो के बारे में बना रहे हो, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, मार्केटिंग पर काम कर रहे हो, या कुछ नई स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, पैसा कमाना, कैरियर बनाना, रिश्ता बनाना, ये सब चीजें जो हैं ये सब पेशेंस पर डिपेंड करती हैं। आज आप रिश्ता बनाओगे, ये उम्मीद मत रखना कि कल वो चीज बेहतर हो जाएगी, परसों मेरा इंसान अपना हो जाएगा। ये बहुत गलत है। हर एक समय, हर एक चीज़ समय मांगती है। समय के साथ हर कुछ बिल्डअप होता है। ग्रोथ समय लेती है जिस इंसान की, वो ग्रोथ उसकी अपनी होती है। लेकिन जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है, बस तुरंत हार मान गया, वो इंसान कभी आगे बढ़ नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो है कर्म करो, फल की चिंता ही मत करो। आज के पहले इतना बड़ा उपदेश, जिस चीज़ को लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जो लोग नज़रअंदाज नहीं करते हैं वो मैच्योर इंसान होते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो आप मैच्योरिटी की लाइन में खड़े हो जाते हो। मैच्योर इंसानों की एक ऐसी पहचान ये भी है कि चाहे उनका दुश्मन ही क्यों ना उनसे अपनी राय ले आए, या कोई बात पूछने आए, या किसी के बारे में कोई डिस्कशंस करने आए, वो अपने दुश्मनों तक कभी गलत राय या गलत एडवाइस देते ही नहीं हैं। एक मैच्योर इंसान जानता है कि मेरी एडवाइस किसी इंसान की लाइफ पर इम्पैक्ट डालेगी, किसी इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगी, और कोई इंसान मेरी वजह से बिगड़ जाए या बर्बाद हो जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैच्योर इंसान जानता है कि अगर वो एडवाइस आज बेहतर देगा तो कल को ये जो दुश्मन है मेरा, ये भी मुझे शायद इससे दोस्ती ना हो पाए, लेकिन कम से कम इसके दिमाग में मेरी रिस्पेक्ट तो बनेगी। जब भी कोई आपसे कोई एडवाइस लेने आए, आप अपना 100% ट्राई करो कि उस इंसान को सही राय दो। भले ही वो चीज़ अप्लाई करे या ना करे, वो आपकी बात माने या ना माने, आपको बेवकूफ़ बना दे या आपको जो भी कर दे, आपके साथ रिश्ता तोड़ दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आपको एडवाइस देना है वो हमेशा सही दो।
और ऐसी एडवाइस दो जिससे लोगों की लाइफ बदल जाए। हो सकता हो कि आपकी इस प्रक्रिया के दौरान आपके कुछ अच्छे लोग बन जाएं, कुछ आपके अच्छे दोस्त बन जाएं जो वास्तव में दिल से आपको पसंद करने लगें। उस इंसान की वैल्यू नहीं होती है जो एडवाइस गलत देता है। कई बार आपने अपने ग्रुप में देखा होगा कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनसे आप पूछो वो भ्रमित कर देते हैं, वो जलन दिखा देते हैं आपको। जो भी इंसान की नीयत आपके प्रति बिगड़ी होती है, समय के साथ आपको पता चल जाता है कि यार ये इंसान घटिया था। जब आप उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करते हो कहीं और से, तो आपको पता चलता है कि ये जो सामने वाले ने मुझे बताई, इसने मुझे भ्रमित करने के लिए बताया था और ये नहीं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं। तब आप जो है अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो अगर आप ऐसी ही हरकत करते हो किसी के सामने। एडवाइस दो तो बेटर दो, नहीं देना चाहते हो किसी इंसान को, साफ मना कर दो कि मेरी तुमसे नहीं बनती, मैं तुमको एडवाइस नहीं दूंगा। ये एक मैच्योरिटी का साइन होता है। आप कभी भी किसी के पास्ट को जज मत करो। हर इंसान का अपना पास्ट है, आपका अपना पास्ट है। आपने अपनी गलतियां करी हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में, कोई चीज़ें बिगड़ी है आपसे। कई बार क्या होता है कि इंसानों की पुरानी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से उनको लगता है कि मैं शायद वो चीज़ कर ही नहीं सकता। कई लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, वो ज़िंदगी में सोचते हैं कि शायद अब मुझे अपना प्यार मिलेगा ही नहीं इस दुनिया से, क्योंकि हर एक दुनिया वैसे ही बेवफाओं वाली से भरी हुई है। हर एक इंसान का अपना पास्ट होता है। कई लोग अपने पास्ट को अपने पर हावी होने देते हैं और कई लोग कहते हैं कि ये पास्ट मेरा एक लेसन था, इसमें मुझे सुधार लाना है। जो ये सोचते हैं कि मुझे सुधार लाना है अपने पास्ट में, अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करना है, वो मैच्योर लोग होते हैं। लेकिन जो पास्ट को हावी कर देते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ तब मैं तो अब ऐसा ही करूँगा, अब आगे मेरे साथ कुछ बेहतर नहीं होगा, ये अनमेच्योर लोगों की पहचान होती है। और एक अनमेच्योर लोगों की पहचान ये है कि अपना पास्ट तो चलिए छोड़िए, लेकिन दूसरे के पास्ट को जज बहुत जल्दी करते हैं। लेट भी आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में पास्ट में क्या हुआ, इस चीज़ से अगर आप परेशान हो, इस चीज़ को बार बार बातों बातों में बीच में ले आते हो, ये अनमेच्योरिटी का साइन है। लेकिन मैच्योर इंसान जानता है कि हर इंसान का अपना पास्ट है, हर किसी ने गलतियां करी हैं और गलतियां ही इंसान को बेहतर बनाती हैं। तो चलिए गलतियों को निगलेक्ट करते हैं, कुछ बेहतरीन की तरफ चलते हैं। जब आप बेहतरीन करते हो, लोगों के पास्ट की तरफ ध्यान नहीं देते हो, बल्कि उनके पास्ट से उनको निकाल कर फ्यूचर में बेहतर बना देते हो, अपने पास्ट से खुद को निकाल कर खुद को बेहतर बना देते हो, तब आप मैच्योर इंसान बनते हो, खुद अपनी नज़र में भी और इस समाज के उन लोगों की नज़र में भी जो आपके अपने हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि कभी खुशी मिल गई, कुछ अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा उनके अंदर तिलमिलाहट होती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हंसी मजाक, डांस करना, पार्टी करना, खुशी को झेल नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दुख उनके जीवन में आ गया तो अपने दुख को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन जैसे फेज में चले जाते हैं। एक मैच्योर इंसान जानता है कि खुशियाँ हैं तो कुछ पल की हैं, दुख है तो कुछ पल का है। कल अगर दुख मिलेगा तो हो सकता है कि उसके अगले पल मुझे खुशी मिल जाए। आज अगर खुशी मिली है तो जरूरी नहीं है कांस्टेंट ही चले, हो सकता है कि खुशी कल दुख में भी कन्वर्ट हो जाए। एक मैच्योर इंसान जानता है कि खुशी और दुख के बीच में बैलेंस कैसे करा जाए। बहुत ज़्यादा खुशी है तब भी बहुत कम एक्सप्रेशंस दिखाना है, बहुत ज़्यादा दुख है फिर भी आपको एक्सप्रेशन बहुत कम दिखाना है। जब आप बैलेंस वे में चलते हो, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हो, लाइफ के फॉर्मेट सर्कल को अंडरस्टैंड करते हो, तो आप समझते हो कि लाइफ ऐसे जी जाती है। और ये सारा कुछ करता है एक मैच्योर इंसान। एक और साइन समझिए मैच्योरिटी का, आप अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करो और वो क्वालिटी है किसी को माफ़ कर देने की। अक्सर किसी न किसी इंसान के साथ कोई ना कोई इंसान धोखा दे देता है या उसकी लाइफ बिगाड़ देता है या उसके साथ कोई हरकत कर देता है जिस वजह से वो इंसान उस इंसान से नफरत करने लगता है। फिर ये इंसान सोचता है कि मैं उस इंसान का सब कुछ बिगाड़ दूंगा, मैं उस इंसान को उसकी औकात याद दिला दूंगा, मैं उस इंसान से वो सारी बातें कहने का एक समय बनाऊंगा जो उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया। ये एक बदले की भावना आपको अपने ही अंदर परेशान करती है, आपको तिल तिल उस इंसान के पीछे ही लगा देती है। जब आप किसी को बिगाड़ने पर फोकस करते हो, जितना आप बिगाड़ने पर फोकस कर रहे हो उतना समय आप खुद भी तो बिगाड़ रहे हो। जब आप बिगाड़ने की कोशिश करते हो किसी इंसान को, उसके कंपैरेटिव जब आप फोकस करते हो अपने आप को बनाने को, तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है कि आप अपनी लाइफ फोकस कर रहे हो बनाने में। किसी इंसान को बिगाड़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब आप बन जाते हो तो वो उस इंसान को उसकी औकात ऑटोमेटिक पता चल जाती है। आप लोगों को माफ़ करना सीखो। माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया फिर से आओ मेरी ज़िंदगी बर्बाद करो आके, नहीं। माफ़ हम खुद के लिए करते हैं किसी इंसान को कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब
तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। माफ़ करने से हमारे दिल के जो ग्रेजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, जिस वजह से हमें टेंशन होती है, वो हम हल्का हो जाते हैं। माफ़ करने से हमारे दिल से वो इंसान निकल जाता है और हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि माफ़ करो अपने लिए, ना कि किसी इंसान को इसलिए माफ़ करो कि तुम आओ फिर से मेरी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद करो। कोई इंसान है बदतमीजी करी है, उसको माफ़ करो और उस इंसान से दूरियां बनाओ जितना हो सके। अगर आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूरी बना ही नहीं सकता है तो उससे इंट्रैक्शन कम करो, कम बातचीत करो, थोड़ा सा लेन देन भी कम कर दो, या जितना हो उससे इंट्रैक्शन कम करो। अगर पॉसिबल हो तो उस इंसान से दूर हो जाओ, लेकिन माफ़ जरूर कर दो। कम से कम अपने अंदर ये मत लेके रखना कि नहीं मुझे तो इसको औकात याद दिलानी है। औकात आज तक कोई किसी को याद दिला नहीं पाया है। आप किसी को जान से मार नहीं सकते, उस बात को सेट कर लो माइंड में। हाँ, अगर आप सक्सेस हो गए तो इंसान तिल तिल जरूर मर जाएगा, ये एक फैक्टर है दुनिया का। आपने नोटिस करा होगा कि जब आप बच्चे हो, जब आप कम समझदार हो, आपको कोई भी चीज़ जाननी है या कोई भी चीज़ सोचना है या कोई भी फैसला लेना है, आप अपने बड़ों से फैसला लेते हो या आप अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ फैसला लेते हो। एक मैच्योर इंसान जानता है कि जो डिसीजन होता है वो खुद से मेक करा जाता है। एक डिसीजन पर अड़े रहना एक इंसान की अपनी पहचान होती है, वो उसकी ओन पर्सनैलिटी होती है। जब भी आप डिसीजन लो, छोटा ही सही या बड़ा ही सही, खुद से लेने की कोशिश करो। किसी और के डिसीजन पर निर्भर मत हो। 10 लोगों से राय लेते हो, 10 लोगों का मुंह है, 10 लोगों की बातें हैं, 10 लोगों की सोच है। 10 लोगों की सोच आपके ऊपर हावी होने का मतलब है कि अब आप डिसीजन और नहीं ले पाओगे, क्योंकि अब तो आप कंफ्यूजन स्टेट में आ चुके हो। डिसीजन हमेशा खुद से मेक करो, खुद से लो। अगर लेने की जरूरत पड़ ही रही है किसी से राय, तो किसी न किसी एक्सपीरियंस पर्सन से लो जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड रह चुका है। लेकिन किसी भी हम उम्र के दोस्तों से आप डिसीजन ले रहे हो, जिस इंसान को खुद नहीं पता कि ये चीज़ है क्या, जिस इंसान ने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा, वो इंसान आपको क्या ही राय देगा। इससे बेहतर तो आप ही अपने लिए राय बना लो। भला बुरा जो भी होगा वही आप देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन डिसीजन की बात आए तो खुद से लेना शुरू करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अक्सर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी वाइब मैच नहीं होती है। हम उनसे बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मेरे लिए बेहतर नहीं है, और हम उस इंसान से मिसबिहेव करते हैं। हम उस इंसान से बदतमीजी से पेश आते हैं, उस इंसान को नीचा दिखा देते हैं, बात बात में औकात की बात कर देते हैं। एक बात समझिए कि जिस इंसान से आपकी वाइब मैच नहीं हो रही है, मतलब वो इंसान आपके स्तर का ही नहीं है। और जिस इंसान से आपकी वाइब मैच ना हो, उससे एक गलती कभी मत करना। अगर आप मैच्योर बनना चाहते हो, आप उससे मिसबिहेव मत करना, आप उसको नीचा मत दिखाना, आप उसको बात बात पर फालतू में कोई ऐसी बात ना बोल देना जिससे वो आपका अपोनेंट क्रिएट हो जाए। हमेशा इस बात को याद रखो, वाइब मैच नहीं हुई है, उस इंसान से दूरियां बनाना है।